हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डैश एक व्यापक संप्रत्यय है जबकि डैश इसका एक माध्यम है। तो डैश एक व्यापक संप्रत्यय है जबकि डैश इसका एक माध्यम है। तो ऑप्शन ए हमारा है वाक्य या शब्द, ऑप्शन बी है भाषा या वाक्य, ऑप्शन सी है शब्द या भाषा, या ऑप्शन डी है भाषा या वाणी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कि भाषा क्या है, भाषा एक व्यापक संप्रत्यय है जबकि वाणी इसका एक माध्यम है। भाषा क्या है, भाषा आपका एक व्यापक संप्रत्यय होता है और वाणी इसका एक माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो डैश कहलाता है। तो वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो उसे आपका रूपिम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रूपिम को आपका रूपग्राम या पदग्राम भी कहा जाता है। तो वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो उसे रूपिम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। अगर पृथ्वी पे क्या होता है, वर्षा सदा के लिए रुक जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी है समस्या समाधान, ऑप्शन सी है सृजनात्मक चिंतन, या ऑप्शन डी है सामान्य चिंतन। तो यदि पृथ्वी पर वर्षा सदा के लिए रुक जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए आपका किस प्रकार की चिंतन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सृजनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। सृजनात्मकता यह मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए है मॉडलिंग से, ऑप्शन बी है अनुकरण से, ऑप्शन सी है अभिसारी चिंतन से, या ऑप्शन डी है अपसारी चिंतन से। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से यह आपका अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। अपसारी चिंतन क्या होता है। तो अपसारी चिंतन आपका चिंतन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, एक से अधिक विकल्प आपका विकल्प इसमें क्या होता है उपलब्ध होता है, वह आपका अपसारी चिंतन होता है। और अभिसारी चिंतन होता है जिसका आपका विकल्प मौजूद नहीं होता है, केवल एक ही फिक्स पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा। तो भाषा के बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। उसके बाद ऑप्शन बी है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी कि भाषा क्या है। तो भाषा आपका हमारी विचार प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे हम भाषा बोलते हैं उससे हमारे विचार को पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, डैश महीनों के आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। कितने महीनों के बच्चे आपका अधिकांश जो बच्चे होते हैं वे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 18 से 24। तो 1.5 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वे आपका छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे देश में लैंगिक असमानता का मुख्य आधार है। तो लैंगिक असमानता स्त्री और पुरुष में जो असमानता है इसका आधार क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा है जैविकीय संरचना, ऑप्शन बी है रूढ़िबद्ध धारणाएं, ऑप्शन सी है सामाजिक मान्यताएं, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारे देश में लैंगिक असमानता का आधार आपका जैविक संरचना भी है, रूढ़िबद्ध धारणा भी है, सामाजिक मान्यताएं भी हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय की गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता हेतु विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देना तथा खेल प्रतिस्पर्धा हेतु लड़कों को वरीयता देना उदाहरण है। तो नृत्य के लिए आपका लड़कियों को आगे रखा जाता है जबकि खेल के लिए लड़कों को आगे रखा जाता है। तो यह किसका उदाहरण है। तो
यह आपका लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन क्या है, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन बी है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन सी है प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है। या ऑप्शन डी है बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो स्त्रियों का हस्तलेखन आपका क्या होता है, पुरुषों से अधिक अच्छा होता है, जबकि पुरुष का गणित हो गया एवं तर्क योग्यता क्या होता है, अधिक होता है। तो यह क्या दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन, पुरुष क्या होते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन, तो ऑप्शन ए हमारा है सही हो सकता है। ऑप्शन बी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो जहाँ भी आपका रहेगा पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, या एक सब्जेक्ट में स्त्री तेज होती है, दूसरे में पुरुष तेज होते हैं, तो इसका उत्तर आप दे देंगे लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे में डैश से भिन्न होते हैं, विकास की दर से भिन्न होते हैं, या विकास क्रम से भिन्न होते हैं। या ऑप्शन सी है विकास की सामान्य क्षमता होती है। या ऑप्शन डी है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी क्या होते हैं, अलग अलग बच्चे का आपका विकास का दर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति में भाषा की विकास की अवस्थाएं किस प्रकार की पाई जाती है, तो ऑप्शन ए है समान अवस्था में। तो विकास सबका सभी व्यक्तियों का एक जैसा नहीं होता है। ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न अवस्था। तो यह सही हो जाएगा कि विकास क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति में आपका अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे परिवार एवं समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है। तो जो बालक आपका अच्छे परिवार अच्छे समाज से संबंध रखते हैं उनका विकास किस प्रकार से होता है, तो ऑप्शन ए है सामान्य से कम होता है। या ऑप्शन बी है औसत होता है। या ऑप्शन सी है उन बालकों से अच्छा जो हमारे परिवार एवं समाज में नहीं रहते। या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि अगर हम अच्छे परिवार अच्छे समाज में रहते हैं तो हमारा विकास उन बालकों से अच्छा होगा जो उस परिवार में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा आपका मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन ए है रचनात्मक मूल्यांकन, यह आपका मूल्यांकन का प्रकार है। ऑप्शन बी है योगात्मक मूल्यांकन, यह भी आपका मूल्यांकन का प्रकार है। ऑप्शन सी है निदानात्मक मूल्यांकन, तो यह भी आपका मूल्यांकन का प्रकार होता है। ऑप्शन डी है सृजनात्मक मूल्यांकन, तो यह आपका मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है। तो अधिगम का आपका अच्छा मूल्यांकन का मानदंड क्या हो सकता है, तो ऑप्शन ए है ये युक्ति संगत होते हैं, तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है ये विश्वसनीय होते हैं, तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ऑप्शन सी है ये तुलनीय होते हैं, तो मूल्यांकन करने से हम तुलना भी बच्चों में लगा सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। तो किस प्रकार का मूल्यांकन आपका सेशन समाप्त होने के बाद होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन। सेशन जब एक समाप्त हो जाता है तो लास्ट में क्या किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन निकाला जाता है कि बच्चे आपका पूरे पूरे आपका क्या होता है एक सेशन में किस प्रकार उनका मूल्यांकन रहा है, प्रदर्शन किस प्रकार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने डैश आकलन आकलन और अनुदेश के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ध्यान देंगे, अगर इसको हम बैठाएं तो इसका हो जाएगा आपका सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय
खाने को क्या करता है, चखता है, तो वह डैश के समान है। एक जो भोजन बनाने वाला होता है रसोइया, वह क्या करता है, खाना बनाते समय आपका खाने को चखता है, तो वह डैश के समान है। तो ऑप्शन ए हमारा है सीखने का आकलन, ऑप्शन बी है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी है सीखने के रूप में आकलन, या ऑप्शन डी है आकलन और सीखना। तो आपका एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीखने के लिए आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। तो कागज पेंसिल जांचों द्वारा जो आकलन होता है यह किस प्रकार का आकलन होता है। तो ऑप्शन ए है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन बी है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन सी है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या ऑप्शन डी है आकलन को सीमित कर देता है। तो कागज पेंसिल जांचों वाला जो आकलन होता है वह क्या करता है, आकलन को सीमित कर देता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है योग्यता की डैश धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। योग्यता की डैश धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सत्वात्मक। तो योग्यता की आपका सत्वात्मक धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह हमने सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।